हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि राम रावण के युद्ध में रावण की पराजय होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। अब उसके आगे का सुनिए, और उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें थोड़ा सा। अरे सदा रहो मल मस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो मल मस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खम्भ में राम दिखा डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खम्भ में राम दिखा डाला। उसका दुख हरने के कारण, उसका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला। उसका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, वन में विष्णु दिखा डाला। उसका दुख हरने के कारण, उसका दुख हरने के कारण शंख चक्र प्रगटा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए तुलसी को देखो, मस्त हुए तुलसी को देखो, उर्मे राम दिख और रामायण को रच डाला। मस्त हुए तुलसी को देखो, रामायण को रच डाला। उसका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण हनुमत कलम चला डाला। हनुमत कलम चला डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए हनुमान को देखो, उर्मे राम दिखा डाला। उनका दुख हरने के कारण प्रेम का पंथ निभा डाला। उनका दुख हरने के कारण प्रेम का पंथ निभा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, ओ हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। ओ बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, और पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। और ये सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, और भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। और त्रिजटा ने कहा बधाई लो, और विध्वंस निशा उत्पात हुआ। और हो गए प्रकाशित रवि कुलपति, और पत्नी के लिए प्रभात हुआ। और जाओ तुम उन पर जिनकी हो क्या जोर पर आए पर
अपना, हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। और उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आग न सुलगाई मैंने, और दे देना मुझे क्षमा उसकी, जो पीड़ा पहुंचाई हमने। और तुम बड़ी आदमिन हो इससे, कहती हूँ जो आई मुख में, और सुख है सुख में मत उन्हें भूल जाना, जो साथ रही निस दिन दुख में। और कुछ कृतज्ञता लाज कुछ कुछ था मन में चाव, और आँखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। और तब सबने मंजन करा धोए उनके केस, और लगी बनाने बनीसा, और बनवासिन का वेश। और सिर गूंथी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से, ओ केसावली तारावली निससी, ओ सज गई कुसुम की कलियों से। ओ 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई, और 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। ओ इसी समय आए वहाँ ओ प्रमुदित पवन कुमार, ओ जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार। और तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद दिया माँ ने। और बोली मिल गई आज मुझको और संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा, और मैं ऋण न हो सकती बेटा। और तभी सजा कर पालकी लाए लंकाधीश, और बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। और लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, और मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। और बानर उस ओर पुकार उठे श्री सीता रामचंद्र की जय, हनुमान उधर से बोल उठे श्री राजा रामचंद्र की जय। ओ अब तो जय का वो तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। ओ पृथ्वी नभ मंडल जल गन जंगल, और सब में जयकार भर रहा है। और वृक्षों में ऐसी वायु चली जो फूली अंग न समाती थी, और इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। और फिर लौट रही पर आती थी, और शिविका वस्त्र हटाती थी, और जग जननी का प्रिय दर्शन कर और सौरभ से भर भर जाती थी। और रोक सका कपिदल नहीं और मन की तरल तरंग, और दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। और प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो, और उत्साही बानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। और जी जान लड़ा कर जयी बने उन भक्तों से लज्जा कैसी, और बनवासी जीवन है जिसका उसको राजसी छटा कैसी। और इस आज्ञा ने पाल की और रुकवा दी अभिलंब, और बाहर आई मुदित मन और जगजन्या जगदम्ब। और ज्यों उदया चल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, और त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। और चतुरा चंचल चछुए चकित चिते चहोर, और रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर।
ओ सोचा हनुमत ने तभी आज दैव अनुकूल, ओ स्वामी स्वामिनी के लिए ओ ले आऊं कुछ फूल। और उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को, और इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को। और पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वहीं, और मानो निज मन के भावों को और भामा पर प्रकटित किया नहीं किया वहीं। और पति मन की सब भावना गई जान की जान, और सोचा प्रभु जो सोचते वही वो ही करूं विधान। और अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, और प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। और पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है, और ज्वाला ही में जाकर सोना पिछले पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है, और ज्वाला ही में जाकर सोना और पहले अधिक दमकता है। और ये सोच लखन को आज्ञा दी देवर तुम आज्ञाकारी हो, और तुम मुझको बता अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। और तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो, और अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, और कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी कब भला आज्ञा कर सकता टाल, और जो आज्ञा कह लखन ने और वही जला दी ज्वाल। और ज्यों ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, और जग जननी जगदम्बिका करने लगी पुकार। और दुनिया के अभिस्वामियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, और मन से भी पापिनी होऊं मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। और ये कह कर लिपटी लपटों से और कपिदल पर छाया खेद वहाँ, और घटना ये घटी प्रगट में थी पर गुप्त और था भेद वहाँ। ये दंड कवन का है प्रसंग, और पावक में सिया समाई थी, और प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, और ज्वाला में कूदी जग जननी और जग का संदेह मिटाने को। और इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, और दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। और सुना जभी सुग्रीव से माया का अग्नि प्रवेश, और सहन आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। और लाल लोचनों से हुई और प्रगट क्रोध की ज्वाल, और प्रकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे कहना कुछ नहीं आपसे है, और मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि ताप से है। मुझको तो इस भीषण अग्निताप से है। ये ध्यान रहे हे अग्निदेव है आज तुम्हारा भला नहीं, और यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता, तो फिर
ये ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं। और अन्यथा शपथ मारुत की है, और विधि की हरि की शंकर की है। और भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुबर की है। और भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा। और जय पाकर अग्निलोक तक पर, माँ को बेटा ले आएगा। और पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी। और चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कहे झपटे उधर, और जभी वीर बजरंग। और तभी बदलता अग्नि का देखा सबने रंग। और फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है। और वो मूर्ति जगत की जननी को और जगपति के सन्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वो मूर्ति विलीन हुई। और मिट गया अंधेरा अपयस का, और प्रकटित यश प्रभा नवीन हुई। और मानो विमुक्त को हो माया से, फिर रूप रमा का दमका है। या अग्निदेव की साक्षी से, और सतवंत का सत चमका है। और थी बाएं दिशे अब वैदेही, और दाएं रघुवीर सुहाते थे। और बड़भागी थे श्री पवन तनय, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। और शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार। और गुप्त प्रकट सब शक्तियाँ होती थीं बलिहार। उसी समय पर लोक से विजय बधाई हेतु, और आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। जय श्री राम, जय जय श्री राम।